कभी सोचा है कि एक फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन जो लाखों छोटे छोटे चौकोर पिक्सल से बनी होती है, वो एक परफेक्ट एकदम गोल सर्कल आखिर बनाती कैसे है? तो आज हम इसी के पीछे के शानदार एल्गोरिदम को समझने वाले हैं, द मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम, जो लगभग हर डिजिटल स्क्रीन के दिल में बसा है। तो सवाल यही है, हम जानते हैं कि हमारी स्क्रीन छोटे छोटे चौकोर डॉट से बनी होती है जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। तो फिर एक कंप्यूटर इन चौकोर टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल स्मूथ गोल घेरा कैसे बना लेता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है कमाल का मैथ्स और लॉजिक। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले स्क्रीन के इस गोल रहस्य को थोड़ा और समझेंगे, फिर देखेंगे एक सीधा लेकिन बहुत स्लो तरीका। उसके बाद आएगा एक स्मार्ट शॉर्टकट, सिमेट्री। फिर हम बात करेंगे डिसीजन पैरामीटर की, एल्गोरिथम को काम करते हुए देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये इतना बेहतरीन क्यों है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक स्क्रीन पर कोई भी कर्व, जैसे कि एक सर्कल बनाना, अपने आप में एक चैलेंज है। कंप्यूटर को हर एक कदम पर यह फैसला लेना होता है कि ठीक है, अगला पिक्सल कौन सा चुनूं, ताकि वो असली सर्कल के सबसे ज्यादा करीब हो। और बस इसी मुश्किल का हल है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। ये एक बहुत ही एफिशिएंट, मतलब बहुत ही कुशल तरीका है जो कंप्यूटर को बताता है कि हर कदम पर कौन सा पिक्सल बेस्ट रहेगा। और मजे की बात यह है कि ये काम बिजली की तेजी से होता है। अब दिमाग में एक सवाल आता है ना कि भाई, सर्कल बनाने का एक सीधा साधा मैथ्स का फॉर्मूला तो है ही, तो हम सीधे सीधे उसी को क्यों नहीं यूज कर लेते? चलिए देखते हैं कि ये आइडिया उतना अच्छा क्यों नहीं है। याद है, स्कूल में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, x² + y² = r²। ये सर्कल की क्लासिक इक्वेशन है। थ्योरी में तो ये बिल्कुल सही लगता है कि हम x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते जाएं और पिक्सल बनाते जाएं। लेकिन प्रैक्टिकल में ये तरीका कंप्यूटर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट निकालने पड़ते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मैथ्स यानी दशमलव वाले नंबर्स का झंझट होता है। ये सब बहुत भारी कैलकुलेशंस हैं जो प्रोसेसर को एकदम स्लो कर देती हैं। और जो हमारा ग्राफिक्स हार्डवेयर है ना, उसे तो कुछ सिंपल और सुपर फास्ट चाहिए। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर स्मार्ट प्रोग्रामर्स ने एक बेहतर तरीका निकाला, और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट है सिमेट्री, यानी एक जैसी बनावट का फायदा उठाना। सोच कर देखिए, एक सर्कल तो हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा होता है ना? तो क्या हो अगर हम सिर्फ उसके एक छोटे से हिस्से, सिर्फ 1/8वें हिस्से के पिक्सल कैलकुलेट करें? इसे ऑक्टेंट कहते हैं। अगर हमने बस इतना कर लिया तो बाकी के जो 7 हिस्से हैं वो तो हमें समझो फ्री में ही मिल गए। बस कोऑर्डिनेट्स को पलटना है और साइन बदलना है। बुम, काम सीधा 8 गुना कम हो गया। है ना कमाल की बात? ठीक है, सिमेट्री से काम तो कम हो गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, उस पहले 1/8 हिस्से के पिक्सल कैसे चुने? यहीं पर इस एल्गोरिदम का असली दिमाग, इसका सीक्रेट सॉस काम आता है, और वो है डिसीजन पैरामीटर। ये एक ऐसी स्मार्ट वैल्यू है जो हमें हर कदम पर रास्ता दिखाती है। देखिए, ये एल्गोरिदम शुरू होता है बहुत ही सिंपल वैल्यूज के साथ। मान लीजिए कि सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पर, यानी 0,0 पर। हम अपना पहला पिक्सल कहाँ चुनेंगे? सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, जो है 0,r। और हमारा पहला गाइड यानी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, उसकी वैल्यू होती है बस 1 - r। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तो अब आते हैं इस एल्गोरिथम के दिल पर, इसके कोर लॉजिक पर। हर स्टेप पर हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। अगला पिक्सल या तो ठीक बगल वाला होगा या फिर डायगोनली नीचे वाला। अब फैसला कैसे हो? एल्गोरिथम इन दोनों पिक्सल के बीच के मिड पॉइंट को चेक करता है। अगर हमारा डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव है तो इसका मतलब है मिड पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो हम बगल वाला पिक्सल चुनते हैं। और अगर पैरामीटर पॉजिटिव या 0 है तो मिड पॉइंट बाहर है, तो हम डायगोनल वाला पिक्सल चुनते हैं। बस इतना ही, एक सिंपल सा हाँ या ना का फैसला, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? अगले स्टेप के लिए इस डिसीजन पैरामीटर को अपडेट करना भी बच्चों का खेल है। देखिए, यहाँ कोई मुश्किल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है। ये बस हमारे करंट x और y कोऑर्डिनेट्स को यूज करके सिंपल प्लस माइनस है। यही तो इस एल्गोरिदम की स्पीड का असली राज है, एकदम बेसिक मैथ्स। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं, है ना? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि सर्कल का रेडियस है 5। स्टेप 1 हम शुरू करेंगे 0,5 से।
हमारा इनिशियल p क्या होगा 1 - 5 यानी -4। स्टेप 2, क्योंकि p नेगेटिव है -4, हम बगल वाला पिक्सल चुनेंगे जो है 1,5। अब नया p कैलकुलेट करते हैं और वो आता है -1। स्टेप 3, p अभी भी नेगेटिव है तो हम फिर से बगल वाला पिक्सल चुनेंगे 2,5। इस बार जब p को अपडेट किया तो वो हो गया 4। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो मतलब अगले स्टेप में हम डायगोनल वाला पिक्सल चुनेंगे और बस ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि हमारा वो 1/8वां हिस्सा पूरा नहीं हो जाता। तो अब हम ये देख चुके हैं कि ये काम कैसे करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एल्गोरिदम इतना जबरदस्त क्यों माना जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? सबसे पहला, ये बेतहाशा तेज है क्योंकि ये सिर्फ सिंपल प्लस और माइनस का इस्तेमाल करता है। दूसरा, ये सिमेट्री का इतना स्मार्ट तरीके से फायदा उठाता है कि काम 8 गुना कम हो जाता है। और इन्हीं वजहों से आज भी इतने सालों बाद भी ये हर ग्राफिक्स कार्ड और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल में बसा हुआ है। तो अगली बार जब भी किसी स्क्रीन पर एक परफेक्ट सर्कल दिखे, चाहे वो किसी ऐप का आइकन हो या वीडियो गेम में कोई ऑब्जेक्ट, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, वो सिर्फ एक घेरा नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, वो है पिक्सेल्स की दुनिया में एक खूबसूरत और जीनियस एल्गोरिदम का कमाल।